सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आइए बच्चों, अपनी संस्कृत कक्षा को शुरू करते हैं। आज के जो हमारा पाठ है, इसके साथ पाठ संख्या है 15 और शीर्षक है बच्चों पिपासितः काकः। काकः यानी कौवा। आपने पहले जान ही लिया, काक को बोलते हैं कौवा और इंग्लिश में इसे बोलेंगे थर्स्टी क्रो। तो इस पाठ में बच्चों, जैसा कि आप समझ गए हैं, एक कौवे की कहानी है। एकः काकः तृषा पीडितः जलं नालभत दूरे दूरे वृक्षाद वृक्षं गतः वराकः ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे। एक बार एक कौवा जो था वो तृषा यानी कि तृष्णा यानी कि प्यास से बहुत अधिक पीड़ित था। उसको बहुत जोर की प्यास लगी थी और वो दूर दूर से चले जा रहा था, ढूंढता जा रहा था कि मुझे कहीं पे भी जल नजर आ जाए, जल दिखे कहीं पर वो ग्राम ग्राम यानी गांव गांव नगर नगर चलते जा रहा था, उड़ता जा रहा था, मगर उसको कहीं पर भी जल नहीं दिख रहा था। एकं सहसा घटं दृष्टवान घटे जलं दृष्टं बहु दूरे खड्गं खड्गं पाषाणान क्षिप्तवान काकः जल मध्य। अब उड़ते उड़ते सहसा यानी अचानक उसको क्या दिखाई दिया बच्चों? एक घट दिखाई दिया। घट यानी घड़ा, घड़ा उसको दिखाई दिया। वो नजदीक जाकर उसमें घड़े में देखता है तो उसको क्या दिखाई दिया? थोड़ा सा जल था, लेकिन उस जल को वो कैसे पाए? क्योंकि घड़े में नीचे है वो जल और वो ऊपर से अपनी चोंच से उसको नहीं भर सकता। फिर कौवे ने क्या लगाया बच्चों? दिमाग। उसने क्या किया? वो उड़ उड़ के दूर जाता और दूर वहां पर छोटे छोटे नीचे पाषाण दिखते थे उसको, यानी कि पत्थर, छोटे छोटे पत्थर उसको दिखाई देते थे। वो जाता अपनी चोंच में पाषाण यानी कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भर के ले आता, एक या दो, और बारी बारी से आता, घड़े में डालता, फिर से उड़ के जाता, फिर से वो चोंच में लेकर आता और उस घड़े में डालता। ऐसे करते करते अनगिनत बार वो ऐसे जाता और आता करते करते उसने काफी सारे वहां पर पत्थर लाके डाल दिए घड़े के अंदर। उससे क्या हुआ बच्चों? अब उसने जब इतने पत्थर के टुकड़े उसमें डाल दिए थे तो धीरे धीरे वो जल जो था वो ऊपर को आया और ऊपर आया। उसने और थोड़े से पत्थर डाले, वो और जल ऊपर आया और घटकंठं संप्राप्तं नीरं पीत्वा संतुष्टः खलु काकः बुद्धिपूर्वकं यत्नं कुरुते वद न सफलतां लभते का कह। घट जो था वो बच्चों, उसमें पत्थर डालता गया और उसके बाद जब और ज्यादा उसने घट लाके घट में पाषाण डाले तो जल ऊपर आते आते कहाँ तक आ गया? उसके गले तक, यानी कि घड़े का जो गला होता है ना, थोड़ी सी नीचे वहां तक आ गया। जब उसको वहां तक जल प्राप्त हो गया तब उसने अपने बुद्धिपूर्वक, कैसे किया उसने? बुद्धिपूर्वक। तब उसने जब गले तक देखा कि घड़ा मतलब घड़े के लेवल का पानी वहां गले तक आ गया है, तब उसने अपने चोंच में जल भर भर के अच्छे से पी लिया और उसकी प्यास बुझ गई बच्चों। बुद्धिपूर्वकं यत्नं कुरुते वद न सफलतां लभते काह कह। अब देखो बच्चों, उस घड़े के गले तक पानी जब पहुंच गया था तब उसको पीने को मिला। और ये सब उसने कैसे किया? उसने ये सब अपनी बुद्धि से किया। तो बुद्धिपूर्वक प्रयास करने से उसको पानी पीने को मिला बच्चों। तो अब आप बताओ बच्चों कि क्या बुद्धिपूर्वक कुछ भी जब हम प्रयास करते हैं तो क्या हमें सफलता नहीं मिलेगी? मिलेगी, जरूर मिलेगी। बच्चों, आपको ये कौवे की कहानी कैसी लगी? मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और इस पाठ में बस इतना ही बच्चों। अगले संस्कृत विषय के पाठ में मैं आपसे एक बार फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।